नमस्कार दोस्तों। हमने जो कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग बीइंग्स के वो हमने लास्ट 2 वीडियोस में पढ़े हैं। अब देखिए इसमें इम्पोर्टेंट क्या है। अगर आप जैसे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अब आपसे इतने सारे कैरेक्टर्स तो कोई पूछेगा नहीं, लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, दैट इज़ मीन फर्स्ट वन होम्योस्टेसिस आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ दिस, एक नॉर्मल सी टर्म में। सो वो मैंने यहाँ लिखा है। या आपसे पूछा जा सकता है कि लिविंग बीइंग्स में जो लिविंग आपका मैटर है वो क्या हो सकता है, सो दैट इज योर प्रोटोप्लाज्म। बट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे है इन कैरेक्टर्स में, वो ये पूछा जाता है कि इतने सारे कैरेक्टर्स में से 25 कैरेक्टर्स में से ऐसे कौन से कैरेक्टर्स हैं जो सच में लिविंग बीइंग को डिफाइन करते हैं। ये तो हम लोग के कैरेक्टर्स पर, बट डिफाइन मतलब कि ऐसे कैरेक्टर जो सिर्फ लिविंग बीइंग्स में होते हैं, वो किसी और के साथ मैच नहीं होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं इंडिविजुअलिटी। तो इंडिविजुअलिटी जो आपकी होती है ये नॉन लिविंग थिंग्स में भी होती है, बिकॉज अगर आप कंपेयर करोगे रॉक्स और ब्रिक्स सेम नहीं होते हैं, नेल्स एंड स्टोन सेम नहीं होते हैं, यू नो दैट। सो इंडिविजुअलिटी अगर हम लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में लगाएं तो ये दोनों में अप्लाई हो रहा है, सेम एज इट डेफिनेट शेप एंड साइज। मान लिया कि हाँ उनकी डेफिनेट शेप और साइज नहीं होता है, बट एक आपकी जो ब्रिक है, अगर हमें पता है वो ब्रिक है तो सेम एज इट इज उसी साइज का दोबारा से आएगा तो हम उसको कह सकते हैं कि वो ब्रिक है। सो इट मीन्स ये भी नहीं अप्लाई होता है, होम्योस्टेसिस भी नहीं अप्लाई होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जैसे सेलुलर स्ट्रक्चर। तो सेलुलर स्ट्रक्चर जो है ये सिर्फ लिविंग बीइंग में होता है, ये और किसी चीज में नहीं होता है, बिकॉज क्योंकि सेल्स जो होते हैं वो लिविंग बीइंग में होते हैं और सेल ऑर्गेनाइज करके टिश्यू बनाते हैं ओनली इन लिविंग बीइंग्स, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। सो दिस इज योर डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग बीइंग्स, इसलिए मैंने इसको अलग से अंडरलाइन किया हुआ है। नेक्स्ट वन इज योर, जैसे फॉर एग्जाम्पल अनदर वन ले लेते हैं ग्रोथ। अब ग्रोथ जो है अगर आप देखेंगे नॉन लिविंग में भी होती है, आप सोचेंगे वो कैसे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर प्लांट ग्रो करता है, वो स्मॉल था बिग 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 होता जा रहा है, दैट इज ग्रोथ। अब सेम एज इट इज अगर आप नॉन लिविंग थिंग्स को देखोगे, जैसे मान लो कोई रॉक ही है तो वो भी ग्रोथ करती है, बिकॉज उसके ऊपर वैसा ही सेम मटेरियल लाइक ईयर टू ईयर डिपॉजिट होता रहता है, सो वो भी ग्रो करती है। सो लाइक दिस हम ग्रोथ को भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कह सकते हैं। नेक्स्ट वन इज योर लाइफ साइकिल। यू नो दैट नॉन लिविंग थिंग्स का भी एक लाइफ साइकिल होता है, वो भी एक प्रॉपर टाइम में ही काम करते हैं, आफ्टर दैट दे आल्सो बिकम डेड, वो भी काम करना बंद कर देते हैं, तो वो भी डेड की तरह ही बिहेव करते हैं। सो नेक्स्ट वन इज योर मेटाबॉलिज्म, जो एक आपकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, क्योंकि एक ऐसा केमिकल मटेरियल है जिसमें सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, बायोलॉजिकल रिएक्शंस हो रहे हैं आपके, लाइक कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। तो ये सिर्फ लिविंग बीइंग्स में होता है। ये जो इंटरनल केमिकल जो भी रिएक्शंस होते हैं ये बाकियों में नहीं होते हैं। सो दिस इज योर डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। नेक्स्ट वन इज योर कॉन्शियसनेस। इरेबिलिटी नहीं है बट इट इज कॉन्शियसनेस। सो ये एक तरीके से आपका रिस्पॉन्स भी हो सकता है कि ये आपकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। कॉन्शियसनेस इज योर डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बिकॉज ये आपका इंटरनल रिस्पॉन्स होता है बॉडी का। इरेबिलिटी जो होती है वो बाहर का रिस्पॉन्स है, लेकिन एक इसमें एक्सेप्शन है, तो आप याद रख लीजिएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है वो कोमा में चला गया है, तो अगर आप उसको कोई भी स्टिम्यूल देते हो तो वो रिस्पॉन्स नहीं करता है, बट इट डजंट मीन कि वो लाइफ नहीं है। सो देयर इज एक्सेप्शन वन, बट कॉन्शियसनेस इज अंडर द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग बीइंग। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपकी 3 प्रॉपर्टीज हैं जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हैं, बाकी सब आपकी नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन क्वेश्चन व्हिच कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन।